10 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक टाउन हॉल में धनतेरस के पहले खरीदारी के इस विशेष अवसर पर होंगी ढेरों आकर्षक योजनाएं। इस सुनहरे अवसर का अवश्य लाभ उठाएं। एसोसिएट स्पॉन्सर यशराज एंटरप्राइजेस, LG, पायाजियो, रेडियो पार्टनर रेडियो धूम, टीवी पार्टनर। हैकिंग क्या है ये आपने सुना और देखा जरूर होगा, लेकिन बस फिल्मों में। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर हैकिंग होता क्या है। इसकी तैयारी IT सुरक्षा में सेंध लगाने की है। हैकर किसी कंपनी या किसी का भी डाटा हैक करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में प्रोफेशनल ट्रेन हैकर्स उन हैकर्स की तरह सोचकर अपनी कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज को चोरी होने से बचाते हैं। हैकिंग का यह कोर्स IT सिक्योरिटी का है, जो लगभग 2 महीने का होता है। इसमें एथिकल हैकिंग कहते हैं। पूरे देश में IT सेक्टर का बाजार लगभग 8,000 करोड़ का है, जो हर साल 30% की दर से बढ़ता जा रहा है। एथिकल हैकिंग में अच्छा करियर भी बनाया जा सकता है। और इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, हम बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में तथागत मुखर्जी जी, जो सीनियर टेक्निकल इवेंजलिस्ट के साथ एपिन्स टेक्नोलॉजी लैब के टेरिटरी मैनेजर भी हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मुखर्जी जी। थैंक यू। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये हैकिंग होती क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये जान नहीं सकते और जानते भी नहीं है कि हैकिंग होता क्या है। सिंपली हैकिंग का मतलब ये होगा कि चोरी जी, हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी यूज करके। हैकिंग का मतलब जैसे हम लोग कोई फिजिकल क्राइम कमिट करते हैं, जी बिल्कुल, सेम वे में इन केस ऑफ हैकिंग, हैकर्स दे आर क्रिमिनल्स। उन लोगों ने क्राइम कमिट कर रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर या सपोर्ट लेकर। जी हाँ, और अब इसके लिए कोर्स भी आ गई है। तो ये कोर्स एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि हैकिंग इतना बड़ा मामला है, तो क्या इसके लिए कोर्स होना भी जरूरी है? मेरा आपको एक सेकंड क्वेश्चन है, या पहले मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ जी। कोई भी नेशन में, कोई भी कंट्री में स्पेसिफिकली कि पुलिस का जरूरत होता है? जी बिल्कुल। किस लिए होता है? क्योंकि उससे चमक होती है, पुलिस को यूज करना चाहिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ पुलिस, POLIC। पुलिस का क्या जरूरत होता है? पॉलिसी लेनी पड़ती है लोगों को। पुलिस, पुलिस जिसको हिंदी में बोला जाता है, पुलिस का क्या जरूरत होता है? वो सुरक्षा पे रहती है, ध्यान देती है जनता की। किनको इन लोगों ने सुरक्षा देते हैं? हमारी जनता को सुरक्षा देती है। सेम वे में अभी कंप्यूटर हर घर में है जी। कंप्यूटर अभी हर बंदा, हर आदमी यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उनके लिए, किसी के भी लिए पर्सनल डेटा या ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इंपॉर्टेंट है या नहीं? जी बिल्कुल है। तो उसलिए हम लोग हैं इसको, उनका जो डेटा है उसको सिक्योर करने के लिए। जैसे कोई भी नेशन में पुलिस का जरूरत होता है, सेम वे में कोई साइबर क्राइम को प्रोटेस्ट करने के लिए साइबर पुलिस या सिक्योरिटी बंदे का जरूरत होता है। तो टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव हो चुका है। अभी हम लोगों ने गन से AK-47 में आ गए। सेम वे में कंप्यूटर साइंस पहले था, कंप्यूटर साइंस से हम लोग साइबर पाथ में आए, इंटरनेट में आए। इंटरनेट में भी चोरी स्टार्ट हो गया। तो उस चोरी को रोकने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स का जरूरत होता है वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट इज द थिंग। जी हाँ, तो किन लोगों को इन कोर्स करने की जरूरत होती है? आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि 10 लेवल से भी बच्चा कर सकता है। लेकिन कोई इसको करियर बनाना चाहते हैं तो आफ्टर द ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने का बाद, वो कोई भी ग्रेजुएशन हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल ग्रेजुएशन भी हो सकता है। वो कंप्लीट हो जाने का बाद बंदा ये सिक्योरिटी का कोर्स कर सकता है, और करने का साथ साथ उसका करियर का भी प्रमोशन होगा। आपने कहा कि करियर की प्रमोशन होगी, तो प्रमोशन के लिए किस तरह का उन्हें काम करना चाहिए, किस तरह के कोर्सेज उन्हें करने चाहिए और कहाँ बेस्ट होगा, ये भी लोगों को नहीं पता है। स्पेसिफिकली सिक्योरिटी का बारे में मैं बताऊं, IT सिक्योरिटी का बारे में, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस सारे नेशन में है। एपी नॉलेज सॉल्यूशन जो ऑर्गेनाइजेशन को मैं खुद रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज, रादर दैट इज द प्राइम सेंस टू ऑर्गेनाइज टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन इन साइबर सिक्योरिटी। IT सिक्योरिटी का एक आई एम टू से जो क्लासेस होता है या जो एजुकेशन होता है, एपिन नॉलेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके साथ साथ एपिन भी प्रोवाइड करता है, और एपिन का ये नंबर 1 टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी का हिसाब से हम लोग टॉपर भी है। आप कोई भी साइट में जाइए, गूगल में जाइए,
कोई सर्च इंजन में जाइए, हम लोगों को आप नंबर 1 में ही देखेंगे। जो तो पूरे हिंदुस्तान में लोग हैकिंग को कम समझते हैं, तो ऐसे में हैकिंग कोर्स का कितना महत्वपूर्ण इसे आप समझा जा सकता है? मैम इफ यू नेवर माइंड, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। जब बाहर से आईटी आए थे तो हम लोग आईटी को क्या बोलते थे? आईटी ये जो टर्म था इसको हम लोग क्या एब्रिविएट करते थे? इनकम टैक्स जी। लेकिन अभी हम लोगों के लिए आईटी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम लोग का एक गैप ऑलरेडी था, है, चलेंगे, लेकिन उस गैप को फिलअप करने के लिए हम लोगों को भी तो आगे बढ़ना है। तो जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, जैसे साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्सेस आ रहा है, इफ कोई बच्चा ये सीखे और इसको करियर में लेकर जाए तो मेरा ख्याल से इट विल बी लाइक एनीथिंग। और हैकिंग को रोकने के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज की भी जरूरत होती है। बिल्कुल, उस कोर्स का बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करता है होमटेक कोर्स, इसका ड्यूरेशन है 2 महीने। इवन रांची सेंटर में भी है। जी जी। रांची में भी हम लोग का एपी नॉलेज सॉल्यूशन का फ्रेंचाइज है, वहाँ से हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपका शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, लाइक योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है हम लोग का 6 वीक्स का या 2 महीने का। उसके साथ साथ फ्रंट रनर का भी कोर्स हम लोग करते हैं। फ्रंट रनर प्रोग्राम उसको बोला जाता है, उसका ड्यूरेशन है 6 मंथ्स। ये 2 कोर्सेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों का जो थिंक टैंक है, उन लोगों ने एक यूनिक मास्टर प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम है MBA इन नेटवर्क सिक्योरिटी। ये कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम है और इसके साथ साथ ये जो MBA ऑनलाइन इन नेटवर्क सिक्योरिटी है, ये रिकॉग्नाइज हो रहा है MS यूनिवर्सिटी द्वारा जी। और सुन वी आर गोइंग टू लॉन्च BCA इन साइबर सिक्योरिटी। तो ये भी आपका तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये है हम लोग का प्राइम कोर्सेस और निश कोर्सेस। एक है आपका फ्रंट रनर कोर्स, दूसरा होगी आपका BCA इन साइबर सिक्योरिटी, थर्ड होगी आपका MBA इन नेटवर्क सिक्योरिटी। और रांची सेंटर का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, रांची सेंटर आप अभी ये कोर्स जो कर रहा है, उसके साथ साथ इन लोगों ने नेटवर्क के लिए, नेटवर्क टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए या स्टूडेंट को इस कोर्स में लाने के लिए एक ब्रिजिंग कोर्स करा रहा है। वो है आपका CCNA नेटवर्क सिक्योरिटी का और एक कोर्स है जो सिस्को द्वारा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। CCNA और माइक्रोसॉफ्ट का भी कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन का प्रिपरेशन इन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के कोर्स के बाद जो छात्र इसे सीखेंगे, इसका वो गलत फायदा भी उठा सकते हैं? मैम एक चीज मैं दोबारा मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ। लाइक आप जब पुलिस में कोई एडमिशन लेता है, जी। उसका जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, वो जब बाहर निकलते हैं जी, वो क्या गोली चलाते हैं हम लोगों को या हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है? तो जी हाँ, ऑब्वियसली वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। सेम वे में हम लोग यहाँ पे साइबर पुलिस के लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हाउ ये हम लोगों के लिए कैसे ये प्रॉब्लम हो सकता है? लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद भी कुछ लोग ऐसे निकल सकते हैं। इसलिए हम लोगों का मॉनिटरिंग प्रोसेस उन लोगों के ऊपर हर टाइम रहते हैं। और इन लोगों ने जब एडमिशन लेते हैं तब एक फॉर्म उन्होंने फिलअप करते हैं, जिस फॉर्म में ये क्लियरली मेंशन है, आप इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो आपको पनिशेबल ऑफेंस आपके अगेंस्ट में चार्ज किया जाएगा। यू विल बी लिटिगेटेड, यू विल बी। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे गलत तरीके के काम भी हो रहे हैं, तो क्या लगता है वो सही नाम अपना सही बताकर वो काम करेगा, या फिर अपना नाम भी वो फिर बदल सकता है, चेंज कर सकता है वो? देखिए मैं कोई कंट्रोवर्सी या कोई डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ जी, लेकिन मैं आपको हम्बली कन्वे करना चाहता हूँ कि जब कोई भी ट्रेनिंग होता है, सिक्योरिटी ओरिएंटेड ट्रेनिंग, ये एक हेयर लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। हेयर लाइन को कोई क्रॉस कर जाए तो जो प्रॉब्लम होता है वो क्राइम होता है, और हेयर लाइन का पीछे जो रहता है उसको आपको सिक्योरिटी बोला जाता है। यस ऑफ कोर्स, ये कोर्स करने का बाद हम लोग 1000 मॉनिटरिंग प्रोसेस कर ले, हम लोग 1000 टाइप से उनको रोक ले, तब भी इसका प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहे हैं ह्यूमन इंस्टिंक्ट का ऊपर। इसका ऊपर कोई ह्यूमन इंस्टिंक्ट का ऊपर हम लोगों का तो कोई कंट्रोल है नहीं। जी बिल्कुल। तो हैकिंग सीखकर कोई भी नुकसान नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए कौन कौन सी पढ़ाई बेस्ट होती है? मैंने ऑलरेडी कुछ कोर्सेज का बारे में मेंशन किया, तो मेरा ख्याल से ये एकदम स्टार्टिंग से होना चाहिए, एकदम स्क्रैच लेवल से होना चाहिए। स्टेप वाइज हम लोग इसको इंक्रीज करें, और 6 महीने का जो मैंने कोर्स मेंशन किया था फ्रंट रनर प्रोग्राम, उसमें आए बच्चा, उसमें वो कोर्स करे तो उसके लिए ये बढ़िया रहेगा, उसका करियर प्रमोशन के लिए, एज वेल एज उसका एजुकेशन पार्ट के लिए, एज वेल एज उसका जनरल अवेयरनेस के लिए भी।
तो कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी होता है इस कोर्स को करने के लिए। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, 2 टाइप का स्टूडेंट्स हो सकता है। एक है जिनका एक ही मकसद है, ये हाउसवाइफ भी हो सकता है कि मेरा घर में जो सिस्टम है, मेरा पर्सनल जो डेस्कटॉप है उसको सिक्योर करना, उसके लिए ये कोर्स उनके लिए भी वैलिड है। लेकिन जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट में इसको लेना चाहता है, जो करियर बिल्डअप करना चाहता है, ऑफ कोर्स उसको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट इज अ मस्ट, एंड ग्रेजुएशन का बाद उन्होंने कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें किस तरह से करियर वो अपना बना सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, नेस्कॉम का जो डेटा है, नेस्कॉम का जो इंफॉर्मेशन है, उसका हिसाब से अभी हम लोगों का इंडिया में रिक्वायरमेंट है बहुत सारे, मोर देन 10 मिलियन जॉब वैकेंसीज है। और हम लोग का जो इसका जो कॉम्पेंसेशन हुआ है दैट इज ओनली 3 to 4,000। तो यहाँ पे फ्रेशर बिल्कुल आसानी से, अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है, एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये है एक। और दूसरा इसका और एक प्रूफ है, आप कोई भी साइट में जाइए, जॉब पोर्टल में जाइए, जाने के बाद लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने का बाद आप लिखिए सिक्योरिटी कंसल्टेंट, आईटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट या आईटी सिक्योरिटी टेस्टर, तो उसका जो नंबर आएगा, जो वैकेंसीज का जो नंबर आएगा, उसका साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कर रहा है, उनका जो डिमांड है उसको कंपेयर कीजिए, तो मेरा बात का पूरा सपोर्ट उससे मिल जाएगा। तो इनमें वैरायटी टाइप का डेजिग्नेशन हो सकता है, प्रोफाइल हो सकता है, जैसे आपका सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सिक्योरिटी टेस्टर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, योर R&D प्रोग्रामर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्रामर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ये भी हो सकता है डेटा माइनर, डेटा एनालिस्ट। जी बिल्कुल। एंड सो मेनी। सागर मुखर्जी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी कि आखिर हैकिंग होती क्या है, इनकी कोर्सेज क्या होती हैं, कितने इसमें पैसे लगते हैं और किस तरह वो अपना करियर भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।